गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th हिंदी साहित्य में काव्य दोष पढ़ रहे थे और काव्य दोष के अंतर्गत हमने 4 दोष पढ़े और आज 5वां जो दोष है वह अप्रतितत्व दोष है। कौन सा है? अप्रतितत्व दोष। अप्रतितत्व दोष का मतलब ये होता है हमें क्या प्रतीत हो रहा है, काव्य में क्या कहा जा रहा है और हम उसका क्या अर्थ ले रहे हैं। परिभाषा के तौर पर जब हम देखते हैं कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले शास्त्रीय शब्दों का सामान्य कविता में प्रयोग होना अप्रतितत्व दोष कहलाता है। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो काव्य शास्त्र के शब्द हैं, किसके? काव्य शास्त्र के शब्द है और उनको लोक व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है। लोक व्यवहार का मतलब होता है सामान्य जो बोलचाल की भाषा में जो शब्द जो प्रयोग करते हैं वैसे शब्दों का, काव्य शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसका काव्य शास्त्रीय अर्थ कुछ अलग होता है। ऐसे शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर अप्रतितत्व दोष होता है। अर्थात काव्य शास्त्र के ऐसे शब्द जो सामान्य बोलचाल में उसका अर्थ अलग होता है और काव्य शास्त्र के अनुसार अर्थ अलग होता है। बोलचाल में हम उसका अर्थ अलग निकालते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एक शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, उसी के अनुसार इसका अर्थ होगा। तो मेन बात यह होती है कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले न वर्ड को ध्यान रखना। आप शास्त्रीय शब्दों का, शास्त्र से मतलब है व्याकरणिक शब्दों का, काव्य शास्त्र के शब्दों का सामान्य कविता में प्रयोग होना ही अप्रतितत्व दोष कहलाता है। उदाहरण जब हम देखें, नंबर 1 पर पहला उदाहरण है, विश्व में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। विश्व में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अगर इसकी व्याख्या हम नहीं पढ़े, इस उदाहरण को सिर्फ हम देखते हैं, तो विश्व में शब्द को जब हम सर्वप्रथम देखते हैं तो विश्व का अर्थ हम क्या निकालते हैं? जहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि लोक व्यवहार में जो हम हमेशा दिनचर्या में जो शब्द विष का अर्थ निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? जहर अर्थ होता है। लेकिन काव्य शास्त्र के अनुसार जब हम देखें तो विष के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर यह नहीं हो सकता जहर। ध्यान से देखना, विश्व में यह गोदावरी अमृतन को फल देत। गोदावरी नदी जो है विश्व में है, यानी जहर से युक्त है, जो अमृत के फल देती है। इसका अर्थ हम ये नहीं निकाल सकते। अर्थात यहाँ विश्व में शब्द का मतलब जहर नहीं है, कुछ और अर्थ है। तो ये सामान्य वाक्य है, लेकिन सामान्य वाक्य के अंदर यह काव्य शास्त्र शब्द इसमें क्या किया है? प्रयुक्त किया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष है? अप्रतितत्व दोष है। विश्व का लोक प्रसिद्ध अर्थ जहर होता है, हम बोलते हैं, परंतु कवि ने यहाँ विष का प्रयोग जल के लिए किया है। किसके लिए किया है? जल के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना, अप्रतितत्व दोष में अनेकार्थक शब्द का प्रयोग होगा, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे। एक अर्थ लोक व्यवहार का होगा, एक अर्थ सामान्य भाषा का होगा, एक अर्थ काव्य शास्त्र होगा। ऐसा अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त किया जाएगा। तो विश्व में का लोक व्यवहार अर्थ क्या होता है कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होने वाले शास्त्रीय शब्दों का सामान्य कविता में प्रयोग होना क्या कहलाता है? अप्रतितत्व दोष कहलाता है। तो विश्व का लोक प्रसिद्ध अर्थ जहर होता है, परंतु कवि ने यहाँ विष का प्रयोग जल के लिए किया है, इसलिए यहाँ पर दोष कौन सा है? अप्रतितत्व दोष। हमें वाक्य पढ़ते ही प्रतीत हो जाता है इसका अर्थ यह होगा। दूसरा उदाहरण, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमता वहां निष्फल है। जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर शब्द को शोध। अब शोध शब्द जब हम देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ही अर्थ आता है, या तो खोज होगा या अनुसंधान होगा, या तो खोज होगा या फिर अनुसंधान होगा। लेकिन यहाँ पर जहां नहीं किसी मनुष्य में अनुसंधान करने की क्षमता नहीं होती है वो निष्फल है, खोज करने की क्षमता नहीं होती वो क्या? निष्फल है। तो यहाँ पर शोध शब्द का अर्थ खोज अनुसंधान नहीं होगा। यहाँ पर शोध शब्द का काव्य शास्त्र के अनुसार दूसरा अर्थ होगा। देखते हैं, शोध शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या होता है? खोज या अनुसंधान, जो हमें पता होता है, खोज या अनुसंधान। लेकिन कवि ने यहाँ शोध का अर्थ प्रतिशोध या बदला के तौर पर बताया है, या तो प्रतिशोध या फिर बदला। किसका अर्थ? शोध। यानी जिस मनुष्य में प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की क्षमता नहीं होती है वह बात हमेशा क्या होती है? निष्फल होती है, उसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर शोध शब्द का हम लोक व्यवहार में अर्थ क्या निकालते हैं? लोक व्यवहार में अर्थ क्या निकालते हैं? खोज अनुसंधान। लेकिन काव्य शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिशोध या बदला। तो कुछ अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर अप्रतितत्व दोष होता है। सबसे लास्ट में तीसरा जो उदाहरण है,
हियतल बसी दुख देते हैं ये तेरे अनुभव। यहाँ पर अनुभव शब्द का जब हम अर्थ निकालते हैं, किसका? अनुभव। अब अनुभव शब्द जब हम अपने अनुसार अर्थ निकालते, किसी मनुष्य की चेष्टा, किसी मनुष्य के भाव, एक सामान्य अर्थ निकालते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र के अनुसार जब हम अनुभव शब्द को देखें तो अनुभव शब्द के 4 अर्थ निकलते। एक तो कायिक होता है, एक वाचिक होता है, एक सात्विक होता है, एक आहारी होता है। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ अनुभव का चेष्टा नहीं है, काव्य शास्त्र के अनुसार कुछ इसका विशेष अर्थ होता है। हियतल बसी दुख देते हैं, मेरे हृदय में बसी हुई जो तेरे अनुभव है। अनुभव कौन कौन से? सिर्फ चेष्टाओं से मतलब नहीं है, कायिक काया संबंधी, वाचिक बोलने संबंधी, सात्विक सत्व संबंधी, आहारी वेशभूषा से संबंधित। तो एक ही शब्द के, शास्त्रीय शब्द के आपके बहुत सारे अर्थ यहाँ पर बताए गए, इसलिए यहाँ पर भी जो दोष होगा वो कौन सा होगा? अप्रतित्व दोष। अनुभव का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या होता है? चेष्टाएं होता है। लेकिन यहाँ काव्य शास्त्र का अनुभव है, यानी काव्य शास्त्र में शास्त्र शब्द का यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ कुछ विशेष है। तो अप्रतित्व दोष में हमेशा इस बात का ध्यान रखना, सामान्य सा वाक्य लिखा जाता है और सामान्य सा लोक व्यवहार का शब्द लिखा जाता है, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ होगा, जो हम बोलचाल के तौर पर जो उसका अर्थ निकालते हैं, वो अर्थ कभी भी नहीं होगा। काव्य शास्त्र के अनुसार उसका कुछ विशेष अर्थ होगा। ऐसे शब्दों का जहां पर प्रयोग किया जाता है वहां पर अप्रतित्व दोष होता है।